राम राम। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमें ये दिव्य सत्संग नसीब हो रहे हैं। संतों की वाणी द्वारा, गुरुजनों की वाणी द्वारा हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या करें कि सत्संग में आकर हमारा ये जीवन धन्य हो जाए, हमें सत्संग का भरपूर लाभ मिले। महाराज फरमाते, सत्संगों में कही गई बातों को, दिव्य वचनों को मात्र ध्यान से सुनना ही काफी नहीं है। उनको समझकर, उन पर मनन करके उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। पिछले रविवार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्संग से हम सिमरन की ओर कैसे बढ़े। अभी पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, उसको श्रवण किया। संत अपने मन को संबोधन करते हैं। अपने मन को संबोधन करके पूरी मानवता के लिए संदेश देते हैं। तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उम्र हरि नाम बिना। ए प्यारे मन, तू प्रभु के नाम का सुमिरन कर। ये जो चंद श्वास तुझे मिले हैं, ये तो तेरे हाथ से ऐसे छिनते जा रहे हैं जैसे मुट्ठी में रेत हो और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि ये प्राणी, तेरा सिमरन के बिना ये जीवन व्यर्थ है। भिन्न भिन्न उदाहरण देकर हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण देते हैं जैसे पक्षी पंख बिना। जरा अंदाजा करो, जिस पक्षी के पंख ना हो वो कैसे तड़पता है, उड़ान भरना चाहता है, लेकिन पंख ना हो। हस्ती हाथी दंत बिना, हाथी की शोभा उसके दांत है। तरुवर होता पेड़। जिस पेड़ पे फल नहीं है, जिस पेड़ पे जिसकी छाया नहीं है, पत्ते नहीं है, रुंड पेड़ पर तो पक्षी भी नहीं आते। कूप नीर बिना जो कुआं सूख जाए,
उसकी ओर कौन जाता है। और पुत्र पिता बिना, जिस पुत्र के सिर से उसके पिता का साया हट जाए, फिर उसकी क्या दशा होती है। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि जिस प्राणी के जीवन में ये राम नाम नहीं है, जो राम नाम नहीं भजता, उसका सुमरन नहीं करता, उसका ध्यान नहीं करता, उसका जीवन तो शून्य है। गुरु महाराज ने तो यहां तक फरमाया है, जो ना भजे हरि नाम को है वह मरे समान, वो तो मरे के बराबर है। धौंकनी जो सुनार की ले सांस बिना प्राण। जैसे सुनार गोल्ड स्मिथ पुराने जमाने में, अब तो बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, धौंकनी उसमें फूंक मारते थे, ऐसे लग रहा है वो कि वो श्वास ले रही है लेकिन उसमें प्राण नहीं होते। तो जो प्राणी राम नाम नहीं भजता वह तो मरे समान है। गुरु महाराज सिमरन के प्रसंग में हमें जगाते हैं, आदेश देते हैं, समझाते हैं। साधो जपिए नाम को, साधो जपिए नाम को, वही भला है काम। करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरि आप, वहाँ नामी निवास है, जहाँ नाम का जाप, वहाँ नामी निवास है, जहाँ नाम का जाप। ये गारंटी दे दी कि यहां प्रभु के नाम का सिमरन होता है, ध्यान होता है, गुणगान होता है, वहां पर उस नाम का जो नामी है, राम नाम के नामी परमेश्वर श्री राम स्वयं है, वह वहां वास करता है। और यही गारंटी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में दी है। जिस घट में मेरा नाम चलता रहता है, उस घट में, उस स्थान पर मैं स्वयं विराजमान रहता हूं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे प्यारे, तू प्रभु के नाम का सिमरन किया कर, यही भला काम है, यही नेक काम है। सिमरन में तो हरि आप वास करते हैं, और जब प्राणी राम 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 का जाप करता है, उसका जाप इतना हो जाता है, फिर उसे चिंता नहीं रहती, उसकी चिंता उस नामी को रहती है, अर्थात परमेश्वर को रहती है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका प्रबंध भी परमेश्वर स्वयं करते हैं, और जो देते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं।
कबीर साहब की वाणी, ये संतों ने अपनी अनुभव की हुई बातें हमारे लिए लिखी हैं। उन्होंने ये अनुभव किया होता है, हमारे पास सब कुछ होता है, धन है, दौलत है, घर है, बार है, परिवार है, फिर भी किसी से पूछ लो, वो कहता है मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। रात को मखमल के बिस्तर हैं, फिर भी सारी रात नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी मच्छी की तरह तड़पता रहता है, ऐसे रात गुजर जाती है। कबीर साहब फरमाते हैं, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए, कहे कबीर सुमरन किए, साईं माई समाए। कबीर साहब डंके की चोट पर कहते हैं कि जो भी प्रभु के नाम का सुमरन करता है उसको सब प्रकार के सुख मिलते हैं, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, और सुमरन में ऐसी अद्भुत शक्ति है, आकर्षण है। कबीर साहब अपने अनुभव से बताते हैं कि सुमरन करते करते एक समय ऐसे आता है कि साईं माही, भक्त और भगवान, स्वामी और सेवक एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं जैसे दूध में खांड मिलकर एक ही हो जाती है, फिर उनको हम अलग नहीं कर सकते। गुरु महाराज की बहुत सुंदर धुन सामने आ रही है, प्रेम से इसको गुनगुनाइएगा। ये संतों की वाणी को जितना बार बार ध्यान से सुनोगे, आपके कान पवित्र होंगे, आपकी बोलने से जीवा पवित्र होगी, और मन की आंखों से जब उनको देखोगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपके नेत्र पवित्र हो जाएंगे। गुरु महाराज की बहुत सुंदर धुन, राम नाम सुखकारी सिमरो, राम नाम सुखकारी, 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 राम नाम सुखकारी सिमरो, राम नाम सुखकारी, राम नाम सुखकारी सिमरो, राम नाम सुखकारी, 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 राम नाम सुखकारी सिमरो, राम नाम सुखकारी, राम
सुखकारी। राम नाम सुखकारी सिमरो राम नाम सुखकारी। हे प्यारे, तू राम नाम का सिमरन किया कर, ये सुखकारी है, ये सुख देने वाला है। तो आज का सार, हमें अपना काम काज करते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए, हर श्वास श्वास पर प्रभु के नाम का मन से, हाथ से काम करो, मन से प्रभु के नाम का सुमरन करो। मन से राम 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 की माला कभी भी ना टूटे। स्वामी जी महाराज की वाणी इसी से अब आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्वास श्वास से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महा। हे प्यारे, तू प्रभु के जो महान है, जो पूरे विश्व के स्वामी हैं, जगत के स्वामी हैं, उनके पतित पावन नाम राम नाम का हर श्वास के साथ, अंदर लेते हुए भी श्वास और बाहर छोड़ते हुए भी राम नाम का जाप किया कर, सुमरन किया कर, ध्यान किया कर। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, दया करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सूचना है, पिछले 56 दिन से आज 56वां दिन है